हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माय सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो है अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तो अपन ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द रेट परसेंट एनम इफ कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है, आपको टाइम गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपने सबसे पहले करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले अपने लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1+r/100 रेस्ट पावर t। अमाउंट है 225, प्रिंसिपल है आपका 196 मल्टीप्लाई बाय 1+r/100 रेस्ट टू पावर टी। टाइम है आपके पास 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ से देखिए 196 मल्टीप्लाई का लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। सो 225 इज डिवाइडेड बाय 196 इज इक्वल टू 1+r/100 रेज टू पावर 2। तो अब देखिए इसके आगे हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि हम क्या करें। इसके आगे देखिए यहाँ पर आपका फाइंड आउट करना है r। तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका स्क्वायर कट हो जाएगा और आपको 1+r बच जाएगा और आप फर्दर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक साथ तो लेंगे नहीं, एक जगह तो लेंगे नहीं, दोनों तरफ लेना पड़ेगा, बोथ साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें 225 की, तो इसका अगर अपने स्क्वायर रूट की बात करें, इसको करते हैं डिवीज़न मेथड से। ये फाइंड आउट करेंगे 1 × 1 1 माइनस करने पर आपके पास आया 125, 1 + 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है किससे मल्टीप्लाई करें। तो 25 × 5 करने पर आपके पास क्या आता है? 125 आता है। तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 15। इसी तरह अगर आप 196 का फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 14। ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और आपके बचेगा 1+r/100। ठीक है, अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट वाला जो चैप्टर है वो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर अपने ने काफ़ी मेथड्स किए थे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के, जिसमें से एक मेथड जो मैंने आपको अभी बता दिया, जो कि ये था आपका डिवीज़न मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं आप, एस्टिमेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस का। सो 15/14 -1 इज इक्वल टू r/100। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका 14। तो 15 - 14 इज इक्वल टू r/100। तो यहाँ से देखिए 15 - 14 आपके पास होता है 1। ठीक है, 1/14। तो और ये 100 जो डिवाइड में है वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो r इज इक्वल टू 100 × 1/14, या फिर इसे अपने कह सकते हैं 100/14। अब इसको देखिए अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 100/14। सो 14 7 जा होता है आपके पास 98, रिमेनिंग 2। ठीक है, इससे अपने लिख सकते हैं 7 होल 2/14। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, या फिर इसे लिख सकते हैं 7 होल 1/7%। एंड दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स फॉर पार्ट 1। बात करते हैं पार्ट 2 की। सिमिलरली सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। फॉर्मूला है आपका a इज इक्वल टू p इंटू 1+r/100 रेज टू पावर t। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर है प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको गिवन है प्रिंसिपल 3136। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा, आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 345। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको दे दिया तो आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे?
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपके पास 3136 प्लस 345। तो इन्हें जब आप एडिशन करेंगे, इनका एडिशन करने पर आपके पास आ जाएगा 3481। तो ये आपके पास आ गई अमाउंट। टाइम आपको गिवन है 2 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से अपने अमाउंट की वैल्यू रखते हैं 3481। प्रिंसिपल आपके पास 36 इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेस्ट टू पावर t, इट मीन्स 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए प्रिंसिपल को अपने भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में। सो 3481 इज डिवाइडेड बाई 3186 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 रेस्ट टू पावर 2। अब यहाँ से देखिए अगेन बिल्कुल सिमिलर टास्क करना है। यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो डिवीजन मेथड से करते हैं अपने यहाँ से 3481, यहाँ से पेयर बनाएंगे। अब 34 देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में, 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5, जो कि हो गया आपके पास 25। माइनस करने पर आ गया 9, ऊपर से आया आपका 81, एंड 5 प्लस 5 ये हो गया आपके पास 10। ठीक है, 5 प्लस 5 आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ तो यहाँ पर है 1। अगर मैं 109 इंटू 9 करता हूँ तो ये आपके पास आ जाता है 981। ठीक है, तो यहाँ पर 109 इंटू 9, तो ये आपके पास हो गया 981। और यहाँ पर अगर अपने बात करें, इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 59। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे 59 इज डिवाइडेड बाय, सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे हम दूसरी टर्म्स का, जो कि आपके पास पेयर्स बनाएंगे। और उसके बाद अगेन देखिए ये आपका है बिटवीन 5 एंड 6, तो 5 इंटू 5 25, माइनस करने पर आया 6, ऊपर से आया 86। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो 686, 5 प्लस 5 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है 6, तो यूनिट डिजिट 6 किस कंडीशन में आती है, या तो आपकी लास्ट में 4 हो, 4 इंटू 4 16 होता है, या फिर आपका 6 हो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले अपन चेक करते हैं, ये है आपके पास 1 मिनट अपने लिखने में कुछ गलती करी है। देखिए यहाँ पर आपके पास 36 है ना, 3136, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पर भी आ जाएगा 36। तो 106 इंटू 6 ये हो जाएगा 636। तो यहाँ पर अपने कर देते हैं 6 इंटू 6, तो ये हो गया 636, और ये आ गया 0। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया इसका 56 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100। यहाँ से देखिए 1 जो है वो जाएगा राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 59 बाई 56 माइनस 1 इज इक्वल टू r बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर अपने बात करें 56, तो 59 माइनस 56 इज इक्वल टू r बाय 100। तो 59 माइनस 56 ये हो गया आपका 3 बाई 56 इज इक्वल टू r बाय 100। तो यहाँ से देखिए 100 को अपने भेज देंगे वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो r इज इक्वल टू 3 इंटू 100, 300 बाई 56। अब देखिए इसको अपने कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 300 डिवाइड बाय 56, तो 56 इंटू 5 ये करने पर आपके पास देखिए हो जाएगा 280। तो अपने करते हैं 56 इंटू 5 280। ठीक है, ये हो गया आपके पास 280, माइनस करने पर आया 20 जो कि डिवाइड नहीं है, तो अपने इसको लिख सकते हैं 5 होल
20/56। इसको अपने देखिए कट कर सकते हैं 4 के टेबल से। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, या फिर अपने ऐसे लिखते हैं 5 होल 5/14% स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6 है, सॉरी 6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर है, आपको दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखिए क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है वहाँ पर आपको स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। चलिए करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7। Rupees 8,000 become rupees 9,261 in a certain interval of time at the rate of interest 5% per annum. CI find the time। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको दे दिया प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल है एक सर्टेन टाइम के बाद में इतना अमाउंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको यहाँ पर अमाउंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टाइम। तो सिंपली अपने लगाते हैं फॉर्मूला अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 रेज टू पावर t। ठीक है, तो अमाउंट अपने लिख देते हैं यहाँ पर 9,261, प्रिंसिपल है आपके पास 8,000, मल्टीप्लाई बाय 1 + r जो है आपके पास 5% बाय 100 रेज टू पावर t। अब यहाँ से देखिए 8,000 आएगा डिवाइड में, तो 9,261 डिवाइड बाय 8,000 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 100 का, 100 + 5 105 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर t। तो अब देखिए अपने इसको कट करते हैं 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 9,261 डिवाइड बाय 8,000 इज इक्वल टू 21/20 रेज टू पावर t। ठीक है, अब देखिए इस केस के अंदर जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना हो t टाइम, तो उस केस के अंदर आपका बेस जो है वो सेम हो जाता है और पावर जो है उसकी अपने फाइंड आउट करते हैं, जो पावर होगी वही इसकी क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। अब आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं बात करूँ 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, लेकिन ये तो 8,000 है, इट मीन्स ये क्या है, ये है आपके पास 20 का क्यूब, मल्टीप्लाई करके देते हैं 20 × 20, ये आपके पास हो जाता है 400 एंड 400 × 20 ये आपके पास हो जाता है 8,000। ठीक है, इट मीन्स ये आपका जो 8,000 है ये क्या है, 20 की क्यूब है। और अगर बात करें 9,261 की, ये क्यूब है आपकी 21 की। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, 21/20 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 21/20 रेज टू पावर t। अब देखिए क्लास 7 के अंदर अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर, जिसके अंदर क्या होता है, व्हेन बेस इज सेम both sides then powers are also same। ठीक है, तो पावर भी क्या होती है, सेम होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस 21/20 है, यहाँ पर भी 21/20 है, इट मीन्स t इज इक्वल टू 3 years एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये जिन क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम फाइंड आउट करना हो, उन केसेस के अंदर यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं उन्हीं की पावर जो है यहाँ पर होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी विल बिकम 216/125 टाइम्स। टाइम्स मतलब उसकी इतनी गुना हो गई। ठीक है, तो अपने क्या मानते हैं, लेट प्रिंसिपल p इज इक्वल टू y। ठीक है, देन अमाउंट क्या हो जाएगी, अमाउंट विल बी 216/125 टाइम्स है मतलब मल्टीप्लाई बाय y है। ठीक है, टाइम्स ओरिजिनल अमाउंट इज
1.5 ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस के अंदर जो टी है वो आपका हो जाता है 2t। इट मीन्स 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास हो गया 3 ईयर्स। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है ये हो जाती है r/2। ठीक है, तो सिंपली अपने फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर की जगह लिखना है r/2, इट मीन्स r इंटू 2/100 रेस्ट टू पावर टाइम अपना है यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अमाउंट जो है अपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर सके हैं। ये क्या है 216/125 इंटू वाई इज इक्वल टू प्रिंसिपल को अपने ने माना है y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r/200 रेस टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y जाएगा डिवाइड में, तो 216 डिवाइड बाय 125 इंटू वाई एंड डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 1 प्लस r/200 रेस टू पावर 3। तो अब यहाँ पर हम देखें y से y आपका हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पर देखिए जिस भी केस के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर किया था, यहाँ पर पावर थी 2। ठीक है, 2 थी तो हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर पावर है 3, तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट। सो टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या ले ली, मैंने ले ली यहाँ पर क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब मैं लूँगा 216, अब आपको 1 to 10 के क्यूब हैं, क्यूब रूट आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो 216 ये होता है आपका 6 का, और 125 इसका क्यूब रूट होता है आपके पास 5 इज इक्वल टू 1 प्लस r/200। ये 1 जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा, तो 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू r/200। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास 5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू r/200। तो 6 माइनस 5 ये हो गया आपके पास 1/5, तो r/200 इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से देखिए 200 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो r/200 इज इक्वल टू 1/5 यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 200। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आपके पास आ गया 40%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40% स्टूडेंट्स व्हेन इट्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसी का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। मेगा प्रोपरिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे, इन व्हाट टाइम 2000 दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट टू 2662 एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इस केस के अंदर जब आपका हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है तो r हो जाती है r/2, इट मीन्स 20/2, ये हो गई आपके पास 10%। t हो जाता है आपके पास 2t। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 रेस टू पावर t। तो अमाउंट है आपके पास 2000, प्रिंसिपल आपके पास 2662 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, यहाँ पर हमने जो फाइंड की है 10 डिवाइड बाय 100 रेस टू पावर t की जगह आपने लिख देंगे 2t। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया ऑलरेडी। 2662 इसको अपने ले जाते हैं डिवाइड में, तो 2000 इज डिवाइडेड बाय 2662। आपने ने गलती कर दी है, यहाँ पर अमाउंट है आपके पास 2662 और यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है वो आपके पास है 2000। ठीक है, तो 2662 इज डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 10 प्लस 1 11/10 रेज टू पावर 2t। तो अब यहाँ से अगर अपने देखिए कट करते हैं, इसको कट करेंगे सबसे पहले 4 के टेबल से। 4 6 जा 24, माइनस करने पर 2 एंड 6 26, अगेन 6 जा 24, माइनस करने पर आपके पास आया 2 एंड 2 22। तो ये नहीं हो रहा कट। अब इसको कट करते हैं अपने 2 के टेबल से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2।
इसको कट करते हैं, आपके पास हो जाएगा 1000। अब देखिए ये आपको जो नंबर है आपने काफ़ी टाइम देखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप इसका जो है फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट आएगा इसका 11, ठीक है। तो इसे अपने लिख सकते हैं 11 का क्यूब, और 1000 होता है आपके पास 10 का क्यूब, इट मीन्स 10 क्यूब इज इक्वल टू 11/10⁻²t, ठीक है। और इसे देखिए अपने लिख सकते हैं 11/10⁻³ इज इक्वल टू 11/10⁻²t। तो देखिए जब बेस सेम होता है तब आपकी पावर्स भी सेम होती हैं, इट मीन्स 2t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 3/2, इट मीन्स t इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, जब भी हाफ ईयरली आपको गिवन हो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 करनी है और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। नेक्स्ट अपने करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ गया जैसे कि अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया था। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस। तो आपको ये अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो सिंपली अपने फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपके पास PRT/100, लेट P इज इक्वल टू 100। P मैंने क्या मान लिया 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, 2 इंटू 10 हो गया आपके पास ₹20। अब अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको फाइंड आउट करना होता है अमाउंट। तो अमाउंट आपके पास है 100, सॉरी प्रिंसिपल आपके पास है 100, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर, टाइम है आपके पास 2 ईयर्स। तो 100 इंटू एलसीएम लेंगे 100 प्लस 10, 110/100 एंड रेज टू पावर 2। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर ही आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 11/10 मल्टीप्लाई बाय 11/10। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 इंटू 11 होता है 121। अब ये तो ये हमारे पास अमाउंट, आपको फाइंड आउट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 121, प्रिंसिपल आपका 100, तो यहाँ से आ गया ₹21, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अस डिफरेंस ऑफ CI and SI, CI stands for compound interest and SI stands for the simple interest, is 21 minus 20 is ₹1, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ये 1 की वैल्यू है दैट इज 65 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको अपने ने जो प्रिंसिपल माना वो क्या माना है 100 माना है, तो 65 मल्टीप्लाई बाई 100 इट मीन्स ₹6500। बात करेंगे ऑप्शन की, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है पर एनम द अमाउंट, ये आपको गिवन है प्रिंसिपल। तो देखिए कोई अमाउंट बिकम्स का मतलब इससे ये हो गई, तो फर्स्ट आपकी जो अमाउंट थी वो क्या 2000 थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो अमाउंट है आपके पास 2332 है इन 2 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जो इंटरेस्ट है आपका क्या है यहाँ पर एनुअली है। तो देखिए सिंपली फॉर्मूला लगाते हैं अपने अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैं बार बार इसी लिखता हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए, ठीक है। तो अमाउंट है आपके पास 2332.80 इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय 100 एंड रेज टू पावर T। अब यहाँ पर देखिए एनुअली था तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को R ही रहने दिया और T को T ही रहने दिया। अगर ये होता आपका हाफ ईयरली तो उस केस के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट R को करते R/2 और टाइम T को अपने कर देते 2T। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका 2000 है इसको ले आते हैं अपने डिवाइड में। सो 2332.80 इज डिवाइडेड बाय 2000। तो यहाँ से देखिए अगर अपने बात करें
ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। टाइम जो है आपके पास यहाँ पर क्या है 2 ईयर्स है ना। तो अब अपने इसको देखिए कट करते हैं, दोबारा से लिखते हैं देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2332 और ये हो गया 80 डिवाइड बाय 2 लाख, ठीक है। 10 से 10 कैंसर। अब इसे अपने कट करते हैं देखिए 4 के टेबल से, ये अपने एज टी लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 5 जो होता है आपके उस 20 माइनस करने पर 3 एंड 33, 4 7 जा 28, ठीक है। माइनस करने पर आया 5 एंड 52, सॉरी 4 8 जा होता है आपके पास 32, माइनस करने पर आया 1 2 12, ठीक है। 4 3 जा होता है आपके पास 12 एंड 4 2 जा आपके पास होता है 8। अब यहाँ से अगर अपने बात करें 4 5 जो होता है 20, बाकी 0 एज इट इज आ जाएंगी आपके पास। अगेन अपने इसको कट करते हैं 4 के टेबल से, 4 1 जा 4, माइनस करने पर 1 एंड 18, 4 4 जा 16, माइनस करने पर 2 एंड 3 23, 5 जा 23, 3 एंड 2 32, 8 जा क्या होता है आपके पास 32। अगेन 4 के टेबल से 4 1 जा 4, माइनस करने पर 1 0 10, 2 जा होता है आपके पास 8, माइनस करने पर 2 0 20, 5 करने पर आपके पास ये आ गया और 0, ठीक है। अगेन इसको कट करते हैं अपने 2 के टेबल से, क्योंकि अब 4 के टेबल से कट नहीं होगा, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा होता है आपके पास 18। उसके बाद देखिए इसको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 6 जा 12, ऊपर से आया 5, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। तो यहाँ से देखिए फाइनली कट करने के बाद आपके पास आया 729 इज डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 2। नाउ देखिए जब भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो, जो यहाँ पर हो मतलब पावर 2 हो तो स्क्वायर रूट, क्यूब हो तो क्यूब रूट। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 729 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास देखिए क्या होता है, ये होता है 27 और इसका होता है 25। तो आप डिवीज़न मेथड से इसको कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 1 प्लस आर बाय 100, तो यहाँ से देखिए 1 जाएगा हो जाएगा माइनस में, सो 27 बाई 25 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाय 100। एलसीएम आएगा आपके पास 25, तो 27 माइनस 25 इज डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू आर बाय 100। तो 27 माइनस 25 ये होता है 2, आपके पास हो गया 2 बाय 25, और जो 100 है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर। 25 बन जा 25 एंड 25 4 जा होता है 100, 4 इंटू 2 होता है आपके पास 8, तो आर इज इक्वल टू 8% एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर अगर अपने देखें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। तो अब अपने पहुँच चुके हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9C के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हॉट्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूजुअली बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपने पूरे चैप्टर्स के अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए हैं, आपने समझा है कि किस फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखनी है जिससे आपका आंसर आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होंगे, ठीक है। तो कृष्णा परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹8,000 इफ द कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर इज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। इन द केस ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे कि आपने किया था 9B के अंदर, उस केस के अंदर आपका क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाता है आपका, अगर अपने बात करें आफ्टर अमाउंट लिख देते हैं इसको, ए पी प्रिंसिपल जो कि इसकी प्रीवियस वैल्यू थी, 1 माइनस डेप्रिसिएशन डी डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर टाइम टी, ठीक है। अब अमाउंट 8,000 की यहाँ पर क्या हो गई आपके पास 6,480 हो गई, ठीक है। प्रिंसिपल पहले आपकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी 8,000 थी,
1 माइनस डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई 100, टाइम है आपके पास 2 ईयर्स। अब इसको सोल्व करना है। इस 8000 को अपने ले जाते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो 6480 इज डिवाइडेड बाय 8000 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई 100 रेज टू पावर 2। तो यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल। अब इसको अपने कट करते हैं देखिए 4 के टेबल से। तो 4 1 जा 4, माइनस करने पर 2 एंड 4 24, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो गया 200। अगेन इसको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, इसको कट करते हैं 2 के टेबल से, ये जाएगा 100 टाइम्स। तो फाइनली आपके पास आ गया है ये 81/100 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय 100। तो ये जो नंबर्स हैं आपको देखे हुए लग रहे हैं, अगर आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ा है तो ये नंबर आपको फैमिलियर लग रहे होंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर देखिए 81 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 9, 100 का आपके पास होता है 10, ठीक है। और इसका देखिए आपका ये स्क्वायर जो है वो हट जाएगा और 1 माइनस डी बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अपने करते हैं इंटरचेंज, डी माइनस 100 को ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 9/10 को ले जाते हैं अपने राइट हैंड साइड में। तो डी बाई 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, तो डी बाई 100 इज इक्वल टू 10 माइनस 9/10 एंड डी बाई 100 इज इक्वल टू 1/10। यहाँ से देखिए जो 100 है वो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो d इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ से जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपके पास आ गई 10% स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं रह गई है। आपके मेंटल मैथ्स, अगर मेंटल मैथ्स या फिर चैप्टर असेसमेंट अगर इसमें है तो अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और उनको भी सोल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो से हेल्प ले रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि वीडियो से हेल्प ले रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम जल्द से जल्द और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।